जब पृथ्वी पे कंस वगैरह जितने दुराचारी थे, द्वापर के समय की बात है, जब पृथ्वी पे कंस ने हाहाकार मचाना शुरू किया और भी अधर्मियों ने द्वापर के समय में बहुत उत्पीड़न पृथ्वी को पहुंचाना शुरू कर दी, तो पृथ्वी माता गाय के रूप में, गऊ के रूप में देवताओं के पास गई। माँ पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके, देखिए इसीलिए हमारे यहाँ गऊ को माता कहा गया। पृथ्वी माँ राम जी के समय त्रेता युग में भी पृथ्वी पे जब भार आया, कष्ट आया, तो उस समय भी गऊ का रूप धारण करके मैया गई, पृथ्वी मैया गऊ का रूप धारण किए। और द्वापर में भी जब अत्याचार को कर्म अनेक राक्षसों कंस के द्वारा जब पृथ्वी पे वो भार बढ़ने लगा, तो मैया पृथ्वी माता ने गऊ का रूप धारण करके देवताओं के पास स्वर्ग को गई। तो जब देवताओं ने उस पृथ्वी माँ का दुख पीड़ा को देखा, तो उनसे सहन नहीं होगा। वो सारे देवताओं मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए कि सृष्टि के कर्ता पितामह ब्रह्मा हैं, चलो सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मलोक में सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी ने, मैया ने अपना दुख कष्ट ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने बोले कि नारायण के पास चला जाए, नारायण के पास चलो, सब मिलकर क्षीर सागर चलो। तो सब, और साथ साथ महादेव भी, भोलेनाथ भी, सब देवताएं, ब्रह्मदेव और बाबा भोलेनाथ सब मिलकर क्षीर सागर आए नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान को सारा कष्ट बताया गया कि महाराज पृथ्वी पे इतना अत्याचार हो रहा है, कंस आदि बहुत से असुरों ने पृथ्वी पे हाहाकार मचा दिया है, आप इसका उद्धार करें, पृथ्वी का जितने भी संकट भय है उसको नष्ट करें। तो नारायण भगवान ने ये सारी बातों को सुनकर श्री नारायण ने कहा, देवताओं से कहें नारायण भगवान की इस बार देवताओं मेरी अवतार नहीं होने वाली है, मैं अवतार नहीं लूंगा। इस बार जो परात्पर ब्रह्म हैं, जो भगवान स्वयं हैं, जो सनातन प्रातपर ब्रह्म है, संपूर्ण जगत जिनसे प्रकट और हम सब का जिनसे अवतरण होता रहता है, वो साक्षात स्वयं भगवान प्रातपर ब्रह्म, परिपूर्णतम ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेके और पृथ्वी के सारे संकटों को दूर कर लीला करने के लिए वो स्वयं अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि हम लोग तो सोचते थे, ब्रह्मा जी बोलने लगे कि हम सारे लोग तो सोचते थे प्रभु कि आप ही सर्वश्रेष्ठ परम हैं, परम भगवान हैं, लेकिन आपसे भी कोई ऊपर है, आपसे भी कोई श्रेष्ठ भगवान है, वो कौन है? हमने तो ये पहली बार आज सुना है आपके मुख से। अगर आप कह रहे हैं तो ये तो सत्य बात ही होगी। कौन है वो, हम लोग जानना चाहते हैं। सबके विनती करने पर श्री नारायण भगवान ने सब देवताओं के सहित और ब्रह्मा जी, महादेव और नारायण भगवान तीनों त्रिदेव मिलकर ठाकुर जी के गोलोक धाम, जो भगवान श्री श्याम सुंदर का गोलोक धाम है, वहां प्रवेश करने लगे। उस द्वार पे आकर रुक गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा ही भव्य मनोरम दृश्य है, पहली बार सब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने पहली बार इस लोक का दर्शन किया। उसकी चौदीवारी, चारों ओर से जो चौदीवारी थी, अनेक रत्न मणि आभूषणों से सुसज्जित थी। ऐसा सुदृश्य पहली बार ब्रह्मा जी ने देखकर उनका मन मोहित हो गया। सब देवताओं ने उस लोक को एकटक देखते रह गए महाराज। ऐसा भवन पहली बार, ऐसा लग रहा था कि सफेद संगमरमर जैसा वो पूरा लोक पिघल रहा हो। झुंड के झुंड गौएं और ऐसे वन फूल वृक्ष, एक पे एक लता निकुंज, निभृत निकुंज, सघन वन, ऐसे मनोरम दृश्य थे। ऐसे वहाँ पक्षी पशु थे कि पहली बार सारे देवी देवताओं ने और स्वयं ब्रह्मा जी ने, सब इन लोगों ने पहली बार उस झांकी का दर्शन किया। जैसे ही उस सफ़ेद
मंडलाकार, गोलाकार, जो अपने ही प्रकाश पुंज से उत्तेजित था, तेजित था, प्रकाशित था, उस लोक के द्वार पे जैसे ही सब देवताओं आकर रुके, वहां पे एक सखी खड़ी थी जिसके हाथ में बहुत लंबी योजन बेंत थी, छड़ी थी। उन सखी का नाम था शतचंद्रानना सखी। उन सखी ने सब देवताओं को रोका कि तुम लोग कौन हो जो भीतर चले आ रहे हो, कौन हो, रुको, तुम लोग यहीं अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, कौन हो तुम लोग, अपना परिचय दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी मैं ब्रह्मा हूं। तो उन सखी ने शतचंद्रानना सखी ने कहा, वो बोली कि कौन ब्रह्मा, किस लोक के ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी की और मति फिर गई कि ये लो और सुनो, मुझसे पूछ रही हैं ये सखी कि किस लोक के ब्रह्मा हो, और भी लोक हैं क्या। मैं तो सोचता था कि मैं अकेला ही ब्रह्मा हूं, संपूर्ण सृष्टि का उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा मैं अकेला ही हूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपना परिचय दिया कि वामन भगवान जिस ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे और जिनके अंगुष्ठ से, पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में जो छिद्र हो गया था, उस लोक का मैं ब्रह्मा हूँ, उस पृथ्वी, उस ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूँ। ये बात जाकर अंदर विराज रहे श्री युगल सरकार, भगवान श्री श्याम सुंदर परात्पर स्वरूप, अद्भुत स्वरूप में बैठे हुए असंख्य ग्वाल वाल गोपिकाओं, नृत्यांगों के साथ असंख्य मुखी कमल पुष्प पर विराजमान श्री युगल सरकार, श्री राधा माधव, श्री राधा कृष्ण दोनों विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पूरा समस्त वहां का वातावरण प्रेम में युक्त था। सत्य चंद्रानना सखी जू ने आकर सर्वेश्वर प्रभु से, श्री श्याम सुंदर से दोनों कर को जोड़कर विनय प्रार्थना की कि प्रभु, द्वार पे एक अपने को ब्रह्मा बताता है, इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से वो आया है, वो और भी उनके साथ देवताएं हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये निवेदन सुनकर ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने सखी को आदेश किया कि उन सब देवताओं को भीतर हमारे इस दिव्य महल में प्रवेश दे दो, अंदर आने दो, लेकर आओ मेरे पास। तब जाकर सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, महादेव ने और भी इंद्र आदि स्वर्ग के देवताओं ने पहली बार भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया और उनके लोक के बारे में जाना। अंदर प्रवेश करते ही असंख्य गौ माताएं अनेक ग्वाल वेश में, हाथ में लठ लिए हुए गौओं को चराते फिर रहे हैं। सबका स्वरूप इतना मनोरम, इतना सुंदर है कि अनंत अनंत उन गोप ग्वालों का स्वरूप ऐसा है कि अनंत कोटि कामदेव भी उनके सामने, गोप ग्वालों के सामने लज्जित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर, अंदर जाते हुए एक पे एक सरोवर, निकुंज, सघन वन, चहरदीवारी, ऐसा पहली बार उन देवताओं को दर्शन हुआ। तो ये पहली बार उन देवताओं को और स्वयं ब्रह्मा जी को भी पहली बार श्री श्याम सुंदर के लोक, जिसका नाम गोलोक धाम है, वो और पहली बार श्री श्याम सुंदर का दर्शन उसी गोलोक धाम में पृथ्वी माँ के साथ गौ के रूप में वहाँ प्रवेश किए। ये पहली बार हुआ।